माशाल्लाह कि माशाल्लाह पंजाब में तो हम देखते हैं, लेकिन क्या दीगर जो हमारे सूबे हैं उनमें भी, क्योंकि एक ही माशाल्लाह से नंबर 1 कंपनी है पाकिस्तान की ज़राअत के मैदान में मिलर ट्रैक्टर्स, तो पंजाब में तो हमें नज़र आती हैं, हमारा यहाँ पे अपना भी रेजिडेंस है, रहाइश हम देख लेते हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि दूसरे सूबों में भी हमें नज़र आती हैं कि माशाल्लाह से मिलर ट्रैक्टर्स वहाँ पर भी सीधा से रवां दवा है। क्या तफसीलात हमारी तकरीबन 25% तो इंडस्ट्री सिंध में है, BCL हमारा सिंध में है, और अब हमने सिर्फ पंजाब को फोकस नहीं किया, हम सिंध को फोकस कर रहे हैं, हम KPK को फोकस कर रहे हैं, बलूचिस्तान को फोकस कर रहे हैं, हम कश्मीर को फोकस कर रहे हैं, हम सिंध को, हम गिलगित को, सियाचिन में था तो सियाचिन पे हमें ऊपर सामान ले जाने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। और मैंने वहाँ पे खुद 240 अपने ट्रैक्टर को देखा कि उसके पीछे छोटी सी ट्राली पाई हुई, बड़ी हैंडी सी, और उसके अंदर हमने सामान लोड किया हुआ है। उसमें हमारा आटा होता था, चावल होते थे, हमारा पूरा राशन होता था। K2 ऑयल की बड़ी वहाँ पे जरूरत है, उसके अंदर पूरा लोड करके और वो हम लो गेयर में डाल के 240 को बर्फ के ऊपर, ग्लेशियर के ऊपर मैंने खुद जाते हुए देखा। माशाल्लाह ज़बरदस्त बात, क्योंकि मेरा तल्लक एक किसान फैमिली से, तो मैं 240 को देख के इतना खुश हुआ कि ये 240, वहाँ पे मेरी जीपों की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, तो 240 वहाँ पे हमें जीप का काम देता है, लोड करना, वो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल के वो किधर का किधर ऊपर पहुंच जाता है, पूरे का पूरा लोड लेके। तो ये तो आप ये कहें कि बैटल फील्ड में, मैदान जंग में भी हमें 240 काम दे रहा है, मैदान जंग में भी हमें मिलत काम दे रही है। जी ऐसे ही है। और ये सिर्फ इधर नहीं है, जब हमें बॉर्डर के ऊपर मोर्चे बनाने की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे हमें बंद बनाने की जरूरत पड़ती है, तो ये 2002 के एस्केलेशन में हमने मैसी ट्रैक्टर इस्तेमाल किए। अच्छा, ज़बरदस्त। वहाँ पे हमने इनके साथ काम लिया है। सिर्फ ज़राअत में नहीं है, हर जगह पे आपको मिलत। अब गंदम का सीज़न है, इसका गन्ने का सीज़न है, तो गन्ने के सीज़न में लोग कहते हैं कि आप ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं लोडिंग के लिए, कि आप गन्ना लोड करके मिल में ले जा रहे हैं। और भाई आप देखो, हम इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रैक्टर को वो बेलने पे, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने देखा हो ना, वहाँ पे पहले वो जानवर होते थे ना, अब ट्रैक्टर को जो होते हैं उसको ट्रैक्टर को बांध देते हैं, स्टीयरिंग उसका, और वो लगा होता है बेलने के साथ रस निकालने के लिए, और साथ गोट बांध रहा है, शक्कर बांध रही है। ये उकाड़े सहीवाल को आप जाए ना, जी बिल्कुल, तो 240 वहाँ पे लगा होता है। जी ऐसे ही वो चल रहा होता है, कोई खर्चा भी उसका नहीं है, और वो ज़राअत का काम पूरा कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही तो बात करने का मकसद ये है कि जिस तरह ज़राअत के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर नई चीजें आ रही हैं, इसी तरह मिल्लत ट्रैक्टर्स को नई जिद्दत को बरकरार रखते हुए किसान की जरूरत को ऐन उसकी जरूरत के मुताबिक हम पूरा कर रहे हैं, बिल्कुल पूरा किया जा रहा है। वो कोई और भी कल कोई चीज नहीं है, तो उसको मैं छोटी सी चीज बताता हूँ। खाले कच्चे खाले जाते थे, वो लोग कसी के साथ लगे होते थे, ऐसे ही 40 50 बंदे, 10 दिन लगते थे। अच्छा, उसमें फिर क्रेनें आ गई, क्रेनें बड़ी महंगी है। अब क्या है, वो तो किसान अफोर्ड भी नहीं कर सकता ना। अब ये तो मिलर ट्रैक्टर का कारनामा है माशाल्लाह। अब क्या है, 385 ट्रैक्टर, उसके आगे बकेट लगा दी। अच्छा, 375 में बकेट लगा दी। वो खाले खोदने में बड़ी जबरदस्त, खाले खोदने में 260 में हमने बकेट लगा दी। अच्छा, वो बकेट के साथ आप उसको खाले को खाले, 2 बंदे हूँ, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का खाला, कोई मसला ही नहीं। बिल्कुल किसान की जिंदगी आसान कर दी है। किसान की जिंदगी आसान, और घर पे उसको वो मशीन लाने की और वो क्रेन लाने की जरूरत ही नहीं है। किसान के पास क्रेन तो है नहीं है ना, ट्रैक्टर तो घर पे है ना, सिर्फ उसको बकेट लेनी है, बकेट पहले ही उसके पास होगी। मैं बात कर रहा था कि मिलर ट्रैक्टर किसान की हर जरूरत को पूरा कर रही है। आप कोई जरूरत बताएं कि किसान का ये काम है, फार्मर का ये काम है, और उस काम में मिलत नहीं है। हर काम में मिलत मौजूद है। आप बाग लगा रहे हैं तो बाग के साथ वो बनाते हैं, जो होल बनाते हैं जिसमें आपने दरख्त लगाना है, उसमें मिल का ट्रैक्टर काम करता है। उसमें आप वर्मा लें, आप उसके पीछे लगाएं, वो करता है। आप ट्यूबवेल से पानी निकालना है, मिलत काम करेगा। आपने फसल काटनी है, मिलत काम करेगा। फसल को मार्केट में ले जाना है, मिलत काम करेगा, मिलत का ट्रैक्टर लेके जाएगा। तो पाकिस्तान में ज़राअत जिस तरह मॉडर्न हो रही है, पाकिस्तान में ज़राअत जिस तरह मॉडर्नाइजेशन और आगे बढ़ रही है, इसी तरह मिलत किसान की ज़रूरत को साथ पूरा करती जा रही है। अब गंदम की कटाई से लेके, गंदम की बजाई से लेके, गंदम की कटाई तक, गंदम की हार्वेस्टिंग तक, उसके मंडी तक ले जाने में हर जगह पे आपको जरूरत पड़ती है मशीनरी की। और जब मशीनरी की जरूरत पड़ती है तो कहाँ से मशीनरी आती है? मिलत से आती है। तो मिलत अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान की ज़राअत की एक बैकबोन है, जो बैकबोन रहेगी। और जो हमने अभी ट्रेनिंग सेशन शुरू किए हुए हैं, ये उससे ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ के हैं। कोई पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जो जाके लोगों को घर घर जाके बैठ के ट्रेनिंग दे। अब मेरा गाँव है, तो मेरे गाँव में इस वक्त 13 से 14 ट्रैक्टर हैं। अब 13 से 14 मिलर के ट्रैक्टर हैं।
अब 13-14 मुख्तलिफ घरों में ट्रैक्टर हैं तो वो उन ख़राब होते हैं। अब ख़राब होने के लिए इनको वर्कशॉप जाने की जरूरत न रहे। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो उसका ड्राइवर है, जो उसको काम उस पर करने वाला है, वो ही उसका मैकेनिक बन जाए। डोर स्टेप पे वो ही उसका मैकेनिक बन जाए, तो ताकि फार्मर के एक्सपेंस भी बचे और जाके वर्कशॉप पे जो उसको पैसे देने पड़ते हैं वो भी बचे। उसका उधर ही हर चीज़ किस्म की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए वो बेचारा तंग हो रहा होता है। तो इंशाल्लाह ताला हम टीमें हमने सिर्फ पंजाब में नहीं लॉन्च की है, हमने सिंध में भी लॉन्च की। बड़ा मिल्लत का खुशाइंद इंतजाम है इसमें। अच्छा सर, दूसरा मैं आपसे आज के इवेंट के हवाले से, जहाँ पे आप चीफ गेस्ट भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मिल्लत ने ज़राअत आबाद करने के साथ साथ खेल के मैदान भी आबाद कर दिए हैं। आज के इवेंट के हवाले से कुछ चंद जुमले फरमाइए। देखें, ये हमारे चेयरमैन साहब जनाब सिकंदर मुस्तफ़ा खान साहब, हमारे बाकी डायरेक्टर और हमारे CEO अरफान अकील साहब, ये उनका इनोवेशन आइडियाज़ हैं। जितना वो उधर जोर देते हैं ज़राअत की इक्विपमेंट के ऊपर, उतना ही वो इधर जोर देते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, स्पोर्ट्स की मुख्तलिफ कैटेगरी के ऊपर, ताकि जो अर्बन लोग हैं, जो ज़राअत के साथ जिनका तल्लक नहीं है, उनको भी ऐसे एक एटमॉस्फेयर पैदा किया जाए, उनको ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए कि वो बाकी जिस आजकल लोग नशे पे लगे हुए हैं, लोग उल्टी चीज़ों पे लगे हुए हैं, मोबाइल पे सारा दिन ज़ाया कर रहे हैं, बाकी चीज़ों पे अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो उनको सबको स्पोर्ट की तरफ लाया जाए। और स्पोर्ट इवेंट्स हम कोई एक आधा नहीं कवर करते हैं। गोल्फ में देखें, हम हर साल करवाते हैं। ये आपका नेशनल टेनिस है, ये हम करवाते हैं। आप फूलों की नुमाइश हमारी, और गुले दाऊदी के फूलों की नुमाइश पाकिस्तान में पिछले 25 साल से मिल्लत फर्स्ट आ रहा है। और ये एक सॉफ्ट फेज, आपका सॉफ्ट इमेज आपका लोगों को देते हैं कि मिल्लत ट्रैक्टर सिर्फ ट्रैक्टर नहीं बनाती है, वो स्पोर्ट्स के मैदान में भी, इस स्पोर्ट्स के मैदान को भी आबाद कर रही है, जिस तरह कि हमने रूरल एरिया में बाकी मैदानों को आबाद किया है। और लोगों को हम रिक्रिएशनल एक्टिविटी दे रहे हैं, और इस पे अल्लाह का फजल है कि हम पूरी की पूरी तवज्जो दे के, हमारी पूरी की पूरी मैनेजमेंट इस पे पूरा जोर देती है कि जितने भी आपके इवेंट हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट हैं, उसमें भरपूर तरीके के साथ पार्टिसिपेशन किया जाए और भरपूर तरीके के साथ कंट्रीब्यूशन की जाए। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने देखा किस तरह से रोशनी डाली है जनाब आज के हमारे चीफ गेस्ट ने, जो जिनका ताल्लुक भी मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड से है। और ज़राअत ना होती तो शायद आज पाकिस्तान का वजूद भी ना होता, लेकिन ज़रूरत है ज़राअत के ऊपर तवज्जो देने की। जो मुतल्लिका हुकाम है उनको ज़रूरत है कि किसान के लिए आसानियाँ जो है वो पैदा करें, क्योंकि ज़राअत तो मिलर ट्रैक्टर तो कर ही रहा है, लेकिन दीगर इदारों का भी जो फ़र्ज़ बनता है वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएं। और ये भी बात देखने में आई है कि ज़राअत के मैदान के साथ साथ खेलों के मैदान भी सजा रखे हैं मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ गुले दाऊदी नुमाइश की, तो लाहौर भर को भी फूलों से भर दिया है, सजा दिया है, सड़कों को, बागों को। हमें हर जगह पे मिलर ट्रैक्टर्स के बोर्ड लगे नज़र आते हैं। बड़ी ही खूबसूरत ये फूलों के शहर की एक फूलों भरी कहानी है, जिसको मिलर ट्रैक्टर्स ने सजा रखा है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।